हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं हाथ जोड़कर। मैं आपसे आज वीडियो में इस बारे में बात करूँगी कि मैं आपसे विधवा के बारे में अधिकतर वीडियो डालती हूँ और आपसे बात करती हूँ और आपसे कहती हूँ या आपको सुनाती हूँ, आप कुछ भी समझें। और जो भी आपको मैं सुनाती हूँ या बताती हूँ बिल्कुल रियल बताती हूँ। आप मेरी बात को मजाक मत समझना, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ। पर मुझे ये नहीं पता है कि आप लोगों में से कौन मुझे पागल कहता है, कौन मुझे समझदार कहता है। वो आपकी सोच है, एज योर विश, जैसा आप चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपके दिमाग में मेरे लिए सोच है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी, आप कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है, कमेंट्स में मुझे लिख कर दिया है, 4-5 मैसेज मेरे पास आए हैं, उसमें लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हूँ, आप बहुत पागल हैं, अपनी सोच को बदलें। आप ये बताइए, आपने मुझे पागल कहा है तो किन विचारों से आपने मुझे पागल कहा है? आपने मेरी वीडियो पर मुझे पागल बोला कि मैंने वीडियो डाली है कि एक विधवा भगवान के आगे रोई, उसने भगवान के आगे रोकर अपने दुखों को भगवान को जताया या दिखाया, ये बताया कि मैं कितनी दुखी हूँ। हे भगवान, मैं कितनी दुखी हूँ, या तुमने मेरे जीवन में इतने दुख दिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हे भगवान मेरे जीवन में आगे दुख मत देना। तो ये बताइए, आप दुख किसी में भी पड़ सकता है और दुख कोई भी हो सकता है। अदरवाइज विधवा का दुख हो या कोई भी दुख हो, बहुत दुख होते हैं। जैसे कि आज हमारे पास में बहुत तंगी है, हम बहुत, ये लगाइए आप, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारी जो गृहस्थी है, परिवार है, बहुत खुशी खुशी चल रहा है। हमारी गृहस्थी में एकदम से परेशानी आ जाती है कि सब इतना पीछे चले जाता है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, एकदम से हम कहते नहीं जीरो पे आ जाते हैं। हम भगवान के आगे ये बोलेंगे, भगवान सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, हमारा जो एकदम गृहस्थी है, हमारा काम है, इतना डाउन क्यों कर दिया कि हमें इतनी दिक्कतें परेशानी हो रही हैं। भगवान हमारा काम अच्छा चलाओ। ये हम ये भी बोल देंगे, कोई बीमार हो गया घर में, ये भगवान इसको ठीक कर दो, इतना बीमार क्यों कर दिया, भगवान इसे कुछ नहीं होना चाहिए। या हम ये बोल देते हैं, कोई भी अदरवाइज बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम बोलते हैं, हम भगवान के आगे बोलते हैं। अगर किसी विधवा ने अपने दुखों को भगवान के आगे प्रकट किया या भगवान से किया, कहा कि भगवान आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए, छोटी सी उम्र में इतना दुख मेरे पर क्यों डाला, मैं बहुत बच्ची हूँ अभी, मुझे दुख सहन करने भी नहीं आते, फिर भी आपने इतना बड़ा दुख दिया मुझसे मेरा आदमी छीन लिया, मुझे छोटी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी कि मुझे परिवार भी संभालना है, अपने बच्चों को भी संभालना है और मुझे खुद को भी संभालना है। तो उस विधवा ने क्या गलती किया, मुझे ये बताइए, आपने मुझे पागल क्यों कहा? अगर आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम अपने दुखों को किसी बाहर वाले को बताते हैं तो वो मजा लेगा। आप मेरी बात को समझिए, वो आपके आगे कुछ और पीछे कुछ होगा। आपके आगे वो आपके बातों को सुनेगा, सीरियस होकर सुनेगा, आप कहेगा हाँ हाँ मुझे तेरा दुख है, बिल्कुल ठीक बात करी, पीछे से वो आपकी मजाक बनाएगा। ये मेरी बात याद रखना, वो आपकी पीछे से मजाक बनाएगा और आपके ऊपर हंसेगा भी। अगर आप भगवान के आगे रोएंगे तो मुझे ये बताइए, भगवान थोड़ी आपकी मजाक बनाएगा। इंसान इंसान की मजाक बनाता है, इंसान इंसान का नहीं है। उसके पीछे से उसकी पीठ में छुरा जो होता है वो झोंकता है इंसान। ये बात बिल्कुल हकीकत है। अगर हम भगवान के आगे रो रहे हैं ना तो हम पागल नहीं हैं। भगवान के आगे रोएंगे तो भगवान सुनेगा तो हमारी, कि देखो मेरे भगत कितने दुखी हैं आज, वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं या मेरे से विनती कर रहे हैं या मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे भगत इतने दुखी हैं, मुझे जाना है, अपने भक्त की अपनी रक्षा करनी है मुझे। आपकी सोच बहुत गलत है मैम, कोई बात नहीं, एज यू विश, जैसा आप चाहें, आपकी जैसी सोच है। आपने मुझे पागल कहा, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई। पर मैं आपसे बार बार यही बोलूँगी, अगर हम भगवान के आगे रोएंगे, अगर आपने इसमें शर्म पैदा की है तो कोई बात नहीं, पर विधवा जो है वो बाहर वाले के आगे कैसे रोएगी ये बताइए? जब उसके घर वाले ही उसके नहीं हैं तो वो भगवान के आगे ही तो रोएगी, या वो बाजार में, गलियों में, मोहल्लों में, रिश्तेदारों में अपना इशू बनाएगी। उसका दुख सबको दिखाई दे रहा है, A to Z सबको, चाहे कोई घर का हो चाहे कोई बाहर का हो, पर उसका उस टाइम साथ कोई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, ना कोई देगा, कोई साथ नहीं देता कभी विधवा का। ये बात ध्यान रखना, उससे खुद ही अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी कर अपने बच्चों का भी पेट भरना है और अपना भी भरना है और अपने परिवार का भी भरना है। आप मेरी बात ये ध्यान रखना, ठीक है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे